नमस्ते साथियों। तो साथियों, आप सबका स्वागत है शिवम जीएस एकेडमी के इस यूट्यूब क्लास में। तो साथियों, आज हम आर्टिकल 79 से आगे पढ़ेंगे। विशेष रूप से हमारा फोकस संसद पर रहने वाला है। यह आपके एग्जाम के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो यहाँ लिखिए संसद। इसके लिए एक बहुत ही फेमस ट्रिक आप लोग सुने होइएगा, हर टीचर हर जगह आप सुने होइएगा। इसका नाम है सरला। आर्टिकल का बात करें तो इसमें हम 79 से लेकर 81 तक का बात करेंगे। सरला अनुच्छेद 79 में संसद की चर्चा। उसके बाद अनुच्छेद 80 में राज्यसभा और अनुच्छेद 81 में लोकसभा। तो साथियों, आर्टिकल 79 संसद के लिए, आर्टिकल 80 राज्यसभा और आर्टिकल 81 में लोकसभा की चर्चा। तो संसद के बारे में बात करते हैं। संसद का जो निर्माण है 1987 से शुरू हुआ था। अभी जो हम लोग जिसे संविधान सदन नाम दिया गया, वर्तमान में नाम चेंज कर दिया गया है, उस संसद का निर्माण 1927 में शुरू हुआ था। संसद का 3 अंग है। एक आपको हो जाएगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 3 अंग, यहां पे लिखिए के अंग। संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनता है। वहीं हम संसद के सदन के बारे में बात करेंगे। संसद का सदन, तो इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक तो हो जाएगा लोकसभा और दूसरा हो जाएगा राज्यसभा। उसके बाद संसद का जो जननी है, संसद की जननी ब्रिटेन को कहते हैं। संसद की जननी ब्रिटेन को कहते हैं। तो यह हो गया संसद के बारे में। संसद का निर्माण 1987-27 में हुआ था। संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। संसद का जो सदन है उसको, वह 2 सदन है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। उसके बाद संसद का जो निर्माण है, संसद का निर्माण एडविन लुटियंस के द्वारा किया गया है। एक बात लिखिएगा, राष्ट्रपति का जो भवन है, आजकल अरावली विवाद बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो राष्ट्रपति का भवन रायसीना हिल्स पर है। रायसीना हिल्स पर है। यह जो रायसीना हिल्स है वह अरावली का ही भाग है। तो यह हो गया संसद के बारे में। उसके बाद हम इसको मिटा के
राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। तो यहां लिखिए राज्यसभा। राज्यसभा के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो इसके लिए आर्टिकल 80 है। ठीक, राज्यसभा जो है यह अस्थाई सदन है। क्या है? राज्यसभा अस्थाई सदन है। इसका जो है विघटन नहीं हो सकता है। ठीक, राज्यसभा का जो सदस्य चुन के आता है उसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का जो पहली बार बैठक हुआ था वह 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की पहली बैठक 3 अप्रैल 1952 को हुआ। उस समय जो राज्यसभा का नाम था वह काउंसिल ऑफ स्टेट था। क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट। यहां लिखिए इस समय राज्यसभा का नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था। जब शुरू में राज्यसभा बना उसके बाद जो इसका पहली बैठक था वह 3 अप्रैल 1952 को हुआ और उस समय राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना था। ठीक, जाना जाता था। उसके बाद अगली जो इसकी बैठक हुई वह 2 साल बाद, 2 साल और कुछ महीने बाद 3 अगस्त 1954 को अगली बैठक हुई। क्या? अगली बैठक। उस समय इसका नाम बदल के राज्यसभा कर दिया गया। क्या कर दिया गया? राज्यसभा। तो राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, इसका विघटन नहीं होता। राज्यों का कार्यकाल राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा की पहली बैठक 3 अप्रैल 1952 को हुआ। इस समय राज्यसभा का नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था। जस्ट उसके बाद जो 2 साल बाद बैठक हुआ, अगला बैठक, तो उस समय इसका नाम बदल के राज्यसभा कर दिया गया। उसके बाद राज्यसभा जो है, राज्यसभा में अप्रत्यक्ष मतदान होता है। राज्यसभा के लिए अप्रत्यक्ष मतदान होता है। कहने का मतलब अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब यह है कि इसमें डायरेक्ट जनता भाग न लेकर के जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही भाग लेते हैं। राज्यसभा का जो सदस्य होता है उसका वोटिंग विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। उसके बाद राज्यसभा में जो सीटों की संख्या है वह ऐसे 250 है। कितना है? 250, लेकिन वर्तमान में 245 ही गिना जाता है। सीटों की संख्या 245 है। 245 में से 233 जो उम्मीदवार होते हैं उसका निर्वाचन होकर के होता है और 12 ऐसे सदस्य होते हैं जिसका जो नियुक्ति या मनोनीत जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसमें लिखिए 12
सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इसके लिए जो योग्यता है वह, बात अगर हम सदस्यों की योग्यता का करें तो यहां लिखिए सदस्यों की योग्यता। बात सदस्यों की योग्यता की करें तो सदस्यों की योग्यता देखिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। उसके बाद पागल या दिवालिया ना हो। पागल या दिवालिया ना हो। दिवालिया का मतलब, कहने का मतलब ऐसा ना हो कि वह पूरा संपत्ति लुटा चुका हो, वह कर्ज में डूबा हुआ हो। वैसा आदमी अगर देश का अगर एथी बनता है, राज्यसभा का सदस्य बनता है, तो ऐसे में वो देश का लुटिया डुबा देगा। ठीक है। उसके बाद उम्र जो है वह 30 वर्ष होना चाहिए और सरकारी पद या लाभ का पद प्राप्त ना हो। कहने का मतलब सरकारी नौकरी जो है वह लाभ के पद में गिना जाता है। ठीक है। तो लाभ का पद ना हो। उसके बाद हम थोड़ा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। राज्यसभा जो है उच्च सदस्यों का सदन है। कैसे सदस्यों का? उच्च एवं शिक्षित सदस्यों का सदन है। सदस्यों का सदन है। राज्यसभा जो है, इसके जो सदस्यों का जो चुनाव होता है वह प्रत्येक 6 वर्ष पे होता है। कितने? 6 वर्ष सदस्यों का चुनाव का चुनाव 6 वर्ष के लिए होता है। और जो है 1/3 सदस्यों का, 1/3 सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष 2 वर्ष में होता है। और राज्यसभा का सदस्य जो है, अगर वो बिहार का है, वो चाहता है कि हम असम से चुनाव लड़े, तो आराम से असम से लड़ सकता है। एक बार ऐसा हुआ था कि जब डॉक्टर मनमोहन साहब जो है, मनमोहन सिंह जो है, वह असम से चुनाव लड़े थे। वह तो है पंजाब का, लेकिन असम से राज्यसभा का चुनाव लड़े थे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और बात समझ में आया होगा। फिर हम कल के वीडियो में मिलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक अच्छा सा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।